अर्निंग को देखोगे और लर्निंग नहीं करोगे तो कोई सा भी बिजनेस हो उसके अंदर आप फेल हो जाओगे। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो उसके लिए पहले चाहिए होता है कि आप उसके बारे में लर्निंग करो, उसके बारे में स्टडी करो, उसके ऊपर ध्यान लगाओ, जब जाके वो सक्सेस होता है। आपको पता है बिजनेस वो बंद होते हैं जिनके ऊपर लर्निंग नहीं करके सीधे हमारा ध्यान अर्निंग की ओर जाता है, वो बिजनेस हमेशा बंद होता है साथियों। मुझे आज तक ऐसा बिजनेस बता दीजिए जिसको आपने सुबह से शाम तक उसके बारे में सोचा हो, उस पर काम किया हो, उसके बारे में स्टडी की और फिर जाके उसको स्टार्ट किया हो, अर्निंग की चिंता नहीं की, लेकिन एक समय आया जब अर्निंग भी तुम्हें होने लग गई, जब जाकर वो बिजनेस सफल हुआ है। साथियों, एक एक पल जिंदगी खत्म होती जा रही है, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं है कैसे खत्म होती है जिंदगी। अगर मैं तुम्हारे पास में आऊं और तुम्हें बोलूं कि आज तुम्हारे बिजनेस में 10 लाख का लॉस हो गया, तो आप जैसे भी सो रहे होंगे आप तुरंत उठकर बैठ जाएंगे और टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन यही बात अगर इस प्रकार से की जाए कि आपके रोज अकाउंट में से या 4-5 दिन होते ही 10 रुपये माइनस होते हैं और ये सब लोगों के साथ में होता है, तो आप क्या उसकी चिंता करेंगे? तो ऐसे ही है, जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है, ना तुझको पता है ना मुझको पता है, और ये जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है। शायद मैंने 27 साल की उम्र तक अभी तक 11 बिजनेस ऐसे कर चुका हूं जिनमें मैं अनसक्सेस हुआ हूं। और क्यों हुआ? क्योंकि उनमें ना तो मेरा कोई फैशन था ना कुछ और था, बस केवल अर्निंग को देखना था और अर्निंग को देखकर वो काम स्टार्ट किया और हमेशा उसमें लॉस लगा। इसलिए अर्निंग को देखोगे और लर्निंग नहीं करोगे तो हमेशा जीवन में कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं कर पाओगे। और कोई भी बिजनेस हो उसके लिए एक छोटा सा जीवन का एक छोटा सा रूल है। दिस इज फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। यदि बिजनेस करने के लिए आप त्याग नहीं करोगे तो इंडिया के हर घर में एक बिजनेसमैन होगा। लेकिन जब हम त्याग करते हैं उस काम के लिए, हम हमारा किसी का शादी के जाने के लिए भूल जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाने के लिए भूल जाते हैं, और वो बिजनेस जब हमारे मस्तिष्क में रहता है, जब जाके उसके अंदर हम सफल होते हैं साथियों। और मैं बता रहा था मैंने 10 काम किए और 10 कामों में असफल हुआ, लेकिन अब 11वां काम ऐसा है जिसमें मैं सक्सेस हुआ। लेकिन ये कुदरत की नीति देखिए कि इसके अंदर भी कोरोना आ गया। लेकिन हिम्मत मत हारिए मेरे दोस्त, एक दिन कामयाबी जरूर ना जरूर मिलेगी। हर व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क इतना काम करता है कि उसके अंदर अनेक आइडिया आते हैं, अनेक विचार आते हैं। एक मस्तिष्क के अंदर 50 से 60 हजार विचार आते हैं। और जब आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी पैशन, जब आप उसका काम का पैशन बन जाता है, आपकी आदत में आ जाता है, तो सक्सेस जरूर होता है। आप एक साथ जब 50-60 हजार आइडियाज मस्तिष्क में आते हैं तो एक छोटी नोटबुक अपने साथ में रखिए, जेब में रखिए, फोन है तो फोन में नोटबुक बनाइए साथियों। और उस नोटबुक में जब भी आप, अगर आपके उस संबंधित जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उससे आइडियाज आता है या आप लोगों से सुनते हैं, तो तुरंत उसको नोटबुक में आप फोन में लिखिए। और जहाँ पे भी आप बैठते हैं जब लिखेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया, और जब आपको लोग कहने लग जाए पागल हो गया, तो आप सोच लेना आप पहली सीढ़ी उसकी चढ़ चुके हैं। और दूसरी सीढ़ी, जब उस काम को करते करते सिर से लेके पांव तक जब पसीना आ जाए, तो समझ लेना दूसरी सीढ़ी भी आपकी कंप्लीट हो गई है और आप एक सफल बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक आइडिया आया और उस आइडिया के ऊपर 10 लोग काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं उन 10 लोगों में से 5 लोगों का अगर आइडिया फेल हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो जरूरी नहीं आपका भी होगा। आप इतनी पैशन से उस काम को करो, इतनी यूनिक से करो कि उसके अंदर खो जाओ। सोते समय, खाते समय, नहाते समय, चलते समय उस काम के बारे में सोचोगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। वो बिजनेस किसी से भी नहीं रुक सकता और आप उसके मिलियंस में नहीं रुकोगे, बिलियंस में जाके रुकोगे, और आपका वो टारगेट होना चाहिए। और जब आप इतना सोचते हो तो एक तरफ वातावरण आपकी तरफ से निर्माण होता है, और वातावरण ही जब निर्माण होता है, जब अपनी ओर जब वो शक्तियाँ चली खींची और आती है, तो हम ऐसा एक बिजनेस का हम उसको रूप दे पाते हैं। और साथियों, काम वो करो जो आपको कभी छोटा ना रहने दे। मैं नहीं कहता कोई छोटा काम होता है। एक मेरा दोस्त है जिससे अभी कुछ समय पहले मेरी मुलाकात हुई थी। उसकी काम चूने की फैक्ट्री है उसकी। आपने देखा होगा जर्दे में जो चूना आता है उसको मिला के खाते हैं। अब मैं उसके पास में बैठा तो उसने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई। वो कहने लगा कि
जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 5 रुपए की कली लेके आया, जो कली आती है उसको पानी में भिगोया, ठंडा किया, और ये जो पाउच होते हैं छोटे छोटे उसमें भरकर 50 पैसे की ऐसे कुछ बेचने लगा मैं। और बेचते बेचते 5 रुपए से 50 रुपए मैंने उससे कमाए, और 50 से फिर 500 कमाए, 500 से 1000 कमाए, 1000 से अब 10,000 कमाता हूँ, 10,000 से 1 लाख। और आपके सामने ये जो खान है ये मेरी है। तो साथियों, छोटा काम भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि काम वो करो जो आपको बड़ा बना दे। भले छोटा काम करो लेकिन उसका लेवल और उस पर स्टडी इतनी होनी चाहिए कि आप जाके उस काम तक रुके, उस काम के इतना रुके कि वो बिजनेस बिलियंस तक पहुंचे। तो साथियों, बिजनेस करने के लिए पहले अर्निंग को मत देखो, किसी भी चीज़ को लर्निंग तक देखो, और लर्निंग देखने के लिए उसको सीखो, सब कुछ करो, जो भी आपको हो सकता है उसको पैशन बनाओ, जुनून बनाओ, और जुनून के साथ साथ में उस काम को इतनी मस्ती से करो कि सब लोग बोले कि ये पागल हो गया इस काम के अंदर। साथियों, दो बालक थे, एक बालक बड़ा नेगेटिव और दूसरा बड़ा पॉजिटिव। दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। एक माँ साधु के पास जाती है तो साधु बोलते हैं इन दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। एक बच्चे को देते हैं जो नेगेटिव बच्चा होता है, उसको देते हैं बड़े खेलने के लिए खिलौने, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब, छोटे टेडी बियर सब खेलने के लिए उसको कमरे में बंद करके दे देते हैं। दूसरा जो बच्चा पॉजिटिव होता है उसको एक जो गोबर होता है उसको उसके साथ में रख देते हैं कमरे के अंदर और उसको बंद कर देते हैं। एक दिन के लिए बंद करते हैं। अगले दिन जैसे ही कमरा खोलते हैं तो जो नेगेटिव बंदा होता है वो तुरंत बाहर रोते हुए आता है और मम्मी को बोलता है कि मम्मी ये क्या खिलौने दे दिए मुझे, मैं इनसे खुश नहीं हूँ, मैं परेशान हो गया, पूरी रात भर मेरा मन नहीं लगा। और अब सोचे कि दूसरा बालक क्या कर रहा है। दूसरे कमरे को जैसे ही खोला साधु और मम्मी पापा ने, तो देखा कि दूसरा जो बच्चा है वो गोबर से उसके ऊपर बड़ी बड़ी डिजाइनें कर रहा है, उसके ऊपर कलर कर रहा है। तो उससे पूछा क्या तुम्हें इसमें बदबू और ये नहीं आया, तुम्हारा मन कैसे लग गया एक रात को। तो उसने बोला कि मुझे इस कलर करने में बड़ा आनंद आया। तो ये थी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अपने बिजनेस के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो जितना हो सकता है। कोई भी काम मिलता है आपको बिजनेस के बारे में, अगर आपको कहीं पे बिजनेस से संबंधित स्टिकर भी लगाने हो, ये प्रैक्टिकल बात है। शायद मैं 5 या 4 बजे उस काम के लिए, अगर कोई बोलता है इस काम के लिए चलना और आपकी आंख तुरंत एक झटके में खुल जाती है तो आप समझ जाना वो बिजनेस एक ना एक दिन बहुत बड़ा सक्सेस होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, जो कर अच्छा कर, कुछ तो कर यूं ही मत मर। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूँ, मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूँ। कयामत भी आ जाए, कयामत भी आ जाए, मेरे जुनून को दबा नहीं पाएगी, मेरे जुनून को दबा नहीं पाएगी। और साथियों, एक ये सत्य घटना भी कह सकते हैं इसको, आप इसको कहानी भी समझ सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच भी समझ सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगता हो। तो आज ही अपने लक्ष्य को आप प्रति केंद्रित हो, एक गोल बनाओ कि हम अपने बिजनेस को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़, आप अगर उसके अंदर 2 या 3 बिजनेस पार्टनर है तो मैटर नहीं रखता आपके पास में मनी है या आपके लोग कितना साथ दे रहे। अगर आपके पास आइडिया अच्छा होगा, आप उसका जुनून होगा, तो लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ते जाएंगे। और जब लोग जुड़ जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की आवश्यकता। लेकिन एक चीज़ कि आप उस बिजनेस के बारे में जो सुबह से लेके शाम तक आपने किया, उसके रोज एक आप सब लोग मिलके जो बिजनेस पार्टनर के साथ में उसके बारे में चिंता होनी चाहिए, क्या क्या गलती हुई है और क्या क्या हम सक्सेस पाए हैं। जब ये आप लगातार उस बिजनेस के लिए लगातार करते रहोगे तो आपको इस दुनिया में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं कहता हूँ